बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए शाही दाल माश की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो कि बहुत मज़ेदार और एक डिफरेंट स्टाइल में बनने वाली है। तो व्यूवर्स, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। मैं ऐसी ही मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर हाजिर होती रहूँगी, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, कोई भी स्टेप स्किप ना करें। तो चलें जल्दी से रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 पाव चिकन की हम यखनी तैयार होने के लिए रख देते हैं। बॉयल पानी में मैंने चिकन को शामिल कर दिया है। 4 जो है मेरे पास लहसुन की हैं, 1 सब्ज़ मिर्च है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, जो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब हम तकरीबन इसको 8 से 9 मिनट तक बॉयल कर लेंगे अच्छे तरीके से। चलें जी, बॉयल हो चुका है, 8 से 9 मिनट हो चुकी हैं। चिकन हमारा अच्छी तरह पक चुका है और जो हमारी यखनी थी वो भी तैयार हो चुकी है। मैंने 1.5 कप पानी का शामिल किया था और अब तकरीबन 1 कप रह गया है जी। तो अब दाल माश का मसाला तैयार करते हैं। मैंने 1 कप सरसों के तेल का डाला है, जिसका मैंने कुकिंग ऑयल अपनी रेसिपीज़ के लिए बनाया था। इससे टेस्ट बहुत लजीज आता है। इसके अंदर हम दाल माश को तैयार करेंगे। 1.5 टेबल स्पून अब हम लहसुन का इसमें शामिल करेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे। थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए हमने लहसुन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। चलिए जी व्यूवर्स, लहसुन अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो चुका है। अब 1.5 प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल करूँगी और इसको हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। चलिए जी व्यूवर्स, प्याज भुनना स्टार्ट हो चुका है। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक अब हम और भुनेंगे, ताकि इसकी खूबसूरती निकल के अच्छी तरह सामने आ जाए जी। प्याज अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही। साथ ही मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने चॉप किया और इसका पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया। 1 टेबल स्पून अदरक है, जिसको मैंने कूट लिया और साथ ही 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया और ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही बाकी मसाले भी हम शामिल कर देंगे और वो भी साथ भुने जाएंगे। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिक्स मसाला हंडिया का, हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है, ये भी मैं सारे मसाले इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है, ये भी शामिल करके इसको अच्छी तरह मसालों को अब हम भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मसालों की हमने भुनाई करनी है। व्यूअर्स, याद रखें, जितनी अच्छी मसालों की भुनाई होगी उतनी मज़ेदार हमारी शाही माश दाल तैयार होगी। मसालों की अच्छी तरह भुनाई हमने कर लिया। आप कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। इस पॉइंट पर हम दाल माश को शामिल करेंगे। 1 पाव मेरे पास दाल माश थी, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए अच्छी तरह बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने दाल माश शामिल की है। अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पानी का थोड़ा सा छींटा मार के इसको थोड़ी देर हमने भूनना है जी। तो थोड़ा सा पानी का छींटा हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें पानी डाला है, बाकी हम पानी इसमें बाद में शामिल करेंगे। अब इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं दाल मैंने थोड़ी सी खड़ी रखी है, बिल्कुल इस तरीके से। ना ज़्यादा दाल पकी हुई है, ना ज़्यादा दाल कच्ची है, बिल्कुल इस तरीके से रखनी है। साथ ही हम दूसरी दफ़ा भी पानी का छींटा डालेंगे, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है। 3 मिनट के लिए कवर करेंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। इसके साथ साथ मैं हाफ़ टी स्पून ज़र्दा कलर का इसमें शामिल करूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें 1 कप मैक्रोनी का मैं इसमें शामिल करूँगी और इसके साथ साथ तकरीबन 2 चुटकी मैं इसमें नमक भी शामिल करूँगी और इसके साथ साथ हाफ़ टी स्पून हमने इसमें घी का शामिल करना है। वो इसलिए ताकि जब हमारी मैक्रोनी बॉयल हो तो वो अलग अलग उसका पीस हो, इसलिए हम घी को इसमें शामिल करेंगे। चलिए जी व्यूअर्स, मैक्रोनी हमारी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और साथ ही इसके ऊपर अब हमने थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, बिल्कुल इस तरीके से। मैक्रोनी हमारी बॉयल होकर तैयार है। अब हमने 1 टेबल स्पून देसी घी का शामिल करना है और साथ ही कुछ मसाले। 2 चुटकी मेरे पास काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 2 चुटकी नमक है, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास लहसुन पाउडर है और 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके साथ साथ 3 चुटकी मेरे पास चाट मसाला है, ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके साथ साथ मैंने एक प्याज चाइनीज़ स्टाइल में काट लिया था, ऐसे लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा प्याज करके काट लिया। ये बहुत प्यारा लगता है दाल माश में। इसको अब हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। चलिए जी, अब बारी आती है चिकन की। चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसीज में रेशा रेशा कर लिया। साथ ही जो लहसुन था मेरे पास, जिसको मैंने बॉयल किया था, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको मज़ीद हमने 1 मिनट तक भुनना है, बिल्कुल इस तरीके से। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी मज़ेदार हमारी शाही दाल माश बनेगी व्यूअर्स। साथ ही साथ हमारी जो मैक्रोनी थी जो हमने तैयार की थी वो भी शामिल कर देंगे। अब मज़ीद हम इसको 2 मिनट तक और भून लेंगे,
बिल्कुल इस तरीके से। इस पॉइंट पर हम 2 नींबू इसके ऊपर निचोड़ देंगे व्यूवर्स। नींबू से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम नींबू इसके ऊपर निचोड़ेंगे। अच्छे तरीके से एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो नींबू का रस है वो इसके अंदर रच बच जाए। साथ ही मेरे पास यखनी थी आधा कप, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। व्यूवर्स दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आया है। अब सारी मैक्रोनी मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और साथ ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही दाल माश हमारी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकती हैं कितना ही खूबसूरत माशाल्लाह कलर आया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है व्यूअर्स। इतनी मज़ेदार दाल तैयार हुई है, ऐसी दाल आपने कभी भी नहीं खाई होगी। मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ व्यूअर्स, अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके साथ हम शेयर करते रहें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।